वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ क्लासेस विद शिखा झा। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में चैप्टर 2 होल नंबर्स में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर का। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में जो पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि जब हम दो होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो डिवाइड करके वैल्यू आए वो होल नंबर ही आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे इफ़ ए बी होल नंबर्स, मान लेते हैं कि ए बी जो है मेरा होल नंबर्स है, ठीक है, और बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, देन तब ए को अगर हम डिवाइड करते हैं बी से इज़ नॉट ऑलवेज ए होल नंबर। मतलब ए को जब हम डिवाइड करेंगे बी से तो मान लेते हैं मेरा वैल्यू सी आता है डिवाइड करके, तो वो जो सी आएगा वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए बी डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि अगर हम बी इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हम ए को डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं बी का वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो ए को हम डिवाइड करेंगे 0 से तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 16 है, मान लेते हैं 16 मेरा है ए, ठीक है, और b जो है मेरा यहाँ 8 के बदले हम मान लेते हैं 0 b का वैल्यू है। ठीक है, तो 16 को हम डिवाइड करेंगे अगर 0 से तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है, वो नॉट डिफाइंड होगा, तो इसलिए b को हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो जब हम a b मेरा होल नंबर है और b मेरा 0 के इक्वल नहीं है तब हम जब डिवाइड करेंगे दो होल नंबर को तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट जो है हमेशा होल नंबर ही आए। जैसे यहाँ देखिए 16 मेरा होल नंबर है, 8 मेरा होल नंबर है, तो 16 को हम 8 से डिवाइड किए तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वोशंट यानी डिवाइड करके वैल्यू 2 आएगा और 2 मेरा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 है, 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 बाय 5, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा डेसिमल में आएगा और डेसिमल जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे 12 को 4 से डिवाइड किए तो मेरा डिवाइड करके क्या आया, 3 आया, 3 होल नंबर है। तो देखिए यहाँ मेरा तो होल नंबर आ रहा है लेकिन इसमें मेरा होल नंबर आ नहीं रहा, तो मतलब यही कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन कि जब दो होल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेरा जो क्वोशंट जो है वो होल नंबर ही आए। ठीक है, तो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, डिवीजन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें a डिवाइडेड बाय b जो है वो डज नॉट इक्वल टू होता है b डिवाइडेड बाय a के, इसीलिए डिवीजन जो होता है मेरा वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे कि a b यहाँ होल नंबर्स है तो a डिवाइडेड बाय b जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू होता है b डिवाइडेड बाय a के। जैसे मान लेते हैं जैसे 8 है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 बाय 2, तो मेरा डिवाइड करके वैल्यू क्या आया, 4 आया। ये डज नॉट इक्वल टू होगा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 बाय 8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाय 4 आया। ठीक है, ये 2 जो है 4 बार में मेरा कटेगा तो 1 बाय 4 आया, तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इसीलिए डिवीजन जो होता है वो इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें a डिवाइडेड बाय b जो है डज नॉट इक्वल टू होता है b डिवाइडेड बाय a के। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी जो है मेरा वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन जो होता है वो एसोसिएटिव भी नहीं होता है क्योंकि इसमें a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c जो है वो डज नॉट इक्वल टू होता है a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c के, इसीलिए डिवीजन भी क्या होता है, वो एसोसिएटिव नहीं होता है। मान लेते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि a का वैल्यू मेरा 10 है, b का 2 है और c का 5 है। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5, इसको हम पहले करेंगे डिवाइड, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा 5 आता है डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो मेरा क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 को डिवाइड करेंगे ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाय 5। ये जो है ये रॉन्ग है, ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ आ जाइएगा। अब देखिए 10 डिवाइडेड बाय 2 बाय 5 आया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 को 5 से तो मेरा डेसिमल में आंसर आएगा, डेसिमल में आएगा, फिर 10 को डिवाइड करेंगे तो मेरा ये डेसिमल में आएगा, तो ये दोनों मेरा इक्वल नहीं है, तो इसीलिए डिवीजन जो होता है वो एसोसिएटिव भी नहीं होता है क्योंकि इसमें ये जो है a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c डज नॉट इक्वल टू होता है a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c के। ठीक है, अब चौथा जो प्रॉपर्टी है डिवीजन में वो है प्रॉपर्टी ऑफ 1।
इसमें बोलता है, ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे ए मेरा होल नंबर है और ए को डिवाइड किए 1 से तो हमको ए ही मिला। ठीक है, मेरा नंबर चेंज नहीं हुआ। जैसे 4 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 ही मिलेगा। 5 को डिवाइड करेंगे 1 से 5 ही मिलेगा। 6 को डिवाइड करेंगे 1 से 6 ही। मतलब किसी भी होल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से तो हमको वही नंबर मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 जो है यही बोलता है। ठीक है, 5वां प्रॉपर्टी जो है वो है डिवीजन बाय इटसेल्फ। मतलब कि जब हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आता है, नंबर 1 आता है। जैसे 4 को हम डिवाइड किए 4 से तो 1 आया। 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1 आया। किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आता है, डिवीजन के बाद क्वोशंट जो आता है वो 1 आता है। ठीक है, तो वही है डिवीजन बाय इटसेल्फ। मतलब जब सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो मेरा क्वोशंट 1 आता है। ठीक है, अब जैसे छठा प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न में, वो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बोलता है कि यदि हम जीरो को किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो मेरा वैल्यू जो आता है जीरो आता है। जैसे जीरो को हम डिवाइड करते हैं 7 से तो मेरा वैल्यू जो आएगा जीरो आएगा। जैसे यहाँ देखिए, जीरो को हम डिवाइड किए किससे, 7 से। 7 से डिवाइड किए तो 7 जीरो जा जीरो। ठीक है, तो 0 0 कट गया। यानी जब हम किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। जैसे जीरो को हम 6 से डिवाइड किए तो मेरा वैल्यू जीरो आया। ठीक है, लेकिन जब हम किसी होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर जो आता है वो नॉट डिफाइंड होता है। मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे देखिए 7 है, 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है, तो 0 को कितना बार में देंगे जो 7 आएगा, तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। मतलब ये डिवाइड नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यही बोलता है कि जब हम 0 को किसी होल नंबर से डिवाइड देते हैं तो मेरा वैल्यू 0 आता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। मतलब वो डिवाइड नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यही कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।